नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो विजय पंडित में। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो गए हैं। शास्त्र के अनुसार यह 9 दिन मां दुर्गा की साधना करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। आज शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। बता दें कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से, और मां ब्रह्मचारिणी का यह रूप अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करता है, अनंत फल प्रदान कराने वाला है। इनकी उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मयी है और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति अपने जीवन के किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का स्थान दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी ब्रह्मचारिणी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हो सकता है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजन के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रिय मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र अति प्रिय होते हैं और ब्रह्मचारिणी जी के मंत्रों का जप करने से नवरात्रि के दूसरे दिन अनंत पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार के दोष दूर होते हैं, ग्रह बाधा दूर होती है और जीवन की हर प्रकार की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करिए, पूजा करिए, ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप करिए। साथ ही साथ मां ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनकर अपने जीवन के हर पापों से मुक्ति प्राप्त कीजिए। आशा करते हैं कि आज का यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आशा करता हूँ कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बरसेगी। इसी भावना के साथ जय श्री राम, जय माता दी।